आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नगर पालिका के उपचुनाव में रिक्त पद पर 19 जुलाई से किया जा सकेगा नामांकन, और बात होगी नगर पालिका चुनाव के पुनर्मतगणना याचिका पर अब 24 जुलाई के आदेश पर टिकी निगाहें। फिर बात करेंगे किसान दिवस में भी जोर शोर से उठा सीतापुर में यूरिया न मिलने का मुद्दा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर परसीमन प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। खराब राजस्व वसूली पर प्रबंध निदेशक ने अवर अभियंताओं को जारी किए आरोप पत्र। प्रशासन ने VIP कॉलोनी में करोड़ों की जमीन अवैध कब्जे से कराई मुक्त। नायब तहसीलदार के आश्वासन पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त। सीतापुर पुलिस ने 22 वांछितों को गिरफ्तार करने में पाई कामयाबी। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। कृषि मंत्री ने यूरिया की कमी न होने का किया दावा। कानपुर DM CMO विवाद में आया नया मोड़। शासकीय धन के गबन में अवर अभियंता गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर की नगर पालिका महमूदाबाद और मिश्रिख में उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक 19 जुलाई से 26 जुलाई के बीच नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 31 जुलाई को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 11 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। 13 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। उसी दिन साफ हो जाएगा कि किसके सिर चेयरमैन का ताज सजेगा। अधिसूचना जारी होते ही सीतापुर की नगर राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। अब देखना यह होगा कि कौन दावेदार मतदाताओं का दिल जीतकर चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचता है। बताते चले, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के चेयरमैन मोहम्मद अहमद और नगर पालिका परिषद मिश्री की चेयरपर्सन मुन्नी देवी के आकस्मिक निधन के बाद से यह दोनों सीटें रिक्त चल रही हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर नगर पालिका चुनाव में उठे विवाद पर बुधवार को फिर अदालत की मुहर टल गई। पुनर्मतगणना याचिका पर जिला जज की अदालत से 16 जुलाई को आने वाला आदेश अब 24 जुलाई तक के लिए टल गया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें 24 जुलाई को आने वाले फैसले पर टिक गई हैं।
यह मामला सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मतगणना पर आपत्ति जताते हुए पुनर्मतगणना शपथ रुकवाने और मतपत्र सुरक्षित रखने की मांग की थी। पूर्व में अदालत ने सिर्फ मतपत्र सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, बाकी बिंदुओं पर निर्णय नहीं हुआ था, जिसके बाद रश्मि जायसवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को आदेश जारी करते हुए जिला न्यायालय को 4 सप्ताह में फैसला सुनाने को कहा था। अब देखना यह होगा कि 24 जुलाई को जिला जज की अदालत से क्या फैसला आता है। सीतापुर में यूरिया न होने की शिकायत किसान दिवस में भी जोर शोर से उठी। हालांकि किसानों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने दावा किया है कि लगभग सभी साधन सहकारी समितियों पर उर्वरक उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील की वह अनावश्यक उर्वरकों का भंडारण न करें। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस की अध्यक्षता सीडीओ निधि बंसल ने की। किसान दिवस में कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें थी, जिन्हें संबंधित अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर सहित किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने रामपुर, मथुरा, पोखरा कला, भवानीपुर ग्रामीण के अवर अभियंताओं को खराब राजस्व वसूली पर आरोप पत्र जारी किए। प्रबंध निदेशक ने टर्न अप बढ़ाने एवं राजस्व वसूली में वृद्धि करने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में बैठक के दौरान उन्होंने प्रत्येक 11 केवी पोषकवार उपभोक्ताओं का टर्न अप न्यूनतम 10% से अधिक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित करें तथा जुलाई महीने का वेतन इसी आधार पर निर्गत किया जाए। बीएस प्लान के सभी कार्य को समय से पूरा करने के साथ ही परिवर्तकों का विश्लेषण कर समाधान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी निदेशक हरीश बंसल, मुख्य अभियंता वीके सिंह, अधीक्षण अभियंता राम शब्द, अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव, अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह राजपूत सहित सभी एसडीओ और जेई मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेत्र संघ मांगों के समर्थन में 19 जुलाई को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपेगा। यह जानकारी संघ के जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा व जिला मंत्री नवीन कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया, इससे पहले 18 जुलाई को संगठन की मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम महौली निवासी सुरेंद्र पाल ने डीएम एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र पाल का आरोप है कि उनके पिता अयोध्या प्रसाद ने एक मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के पड़ोस में स्थित 2 सेमल के हरे पेड़ों को आरोपियों ने 13 जुलाई को चोरी से कटवा लिया। आरोप यह भी है कि पेड़ ग्राम सभा की भूमि पर थे। पेड़ कटवाने के दौरान मंदिर पर गिरने से देव मंदिर भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। इतना ही नहीं, मंदिर के हवन कुंड को भी आरोपियों द्वारा क्षतिग्रस्त करके हटाया जा चुका है। इसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुरेंद्र पाल ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत सकरन की प्रधान संतोषी देवी ने थाना सकरन में तहरीर देकर हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है। संतोषी देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि रोज की तरह वह 14 जुलाई की शाम को भी अपने भतीजे अनुज के साथ बाइक से शीतला मंदिर जा रही थी। इसी दौरान दबंग आरोपियों ने बाइक रोककर हमला किया। प्रधान संतोषी देवी का आरोप है कि 2 दिन बीत जाने के बाद ही पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सफाई अभियान चलाया गया। एनएसएस के स्वयं सेवकों ने जंगलीनाथ मंदिर परिसर में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान डॉक्टर शशिकला मिश्रा, रीमा शर्मा, संदीप कुमार, सार्थक महावर आदि ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। स्वच्छता अभियान में सुमित वैष्णवी, उत्कर्ष अविचल, अध्ययन गर्वित, हर्षित, ऐश्वर्या, हरमन, अंजलि सहित तमाम छात्र छात्राएं शामिल रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में चोर आए दिन कहीं न कहीं हाथ साफ कर दे रहे। थाना क्षेत्र के भोगीपुर गांव निवासी अनिल कुमार के घर मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर नकदी समेत जेवरात पार कर दिए। अनिल कुमार के मुताबिक 7,000 रुपए नगद और हजारों का माल चोर उठा ले गए। एसओ श्यामू कन्नौजिया ने बताया, उस समय वह तिहाड़ में चल रहे धरना प्रदर्शन में है। थाने पहुंचकर पता चला कि कोई लिखित तहरीर मिली है या नहीं। सीतापुर की वीआईपी कॉलोनी में बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। इस दौरान नजूल की बेशकीमती सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही। तहसीलदार अतुल सैन सिंह और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बैजनाथ कॉलोनी में 4 बीघा जमीन मुक्त कराई। बुलडोजर ने अवैध रूप से बने निर्माणों को ढहा दिया। इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा गया था।
इस दौरान तहसीलदार ने स्पष्ट किया, जो लोग नजूल की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं उन्हें पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। तहसील मोहाली परिसर में उप निबंधक कार्यालय के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 228.95 लाख की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल 17 जुलाई को करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी सहित अन्य भाजपा नेता व अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न होगा। 7वां समारोह एनिवर्सरी कार्यक्रम एसजे निधि लिमिटेड कंपनी का सौभाग्य बैंक्वेट हॉल में मनाया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम करके शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर और समाजसेवी और व्यापारी नेता गोपाल टंडन रहे, जिन्होंने प्रस्तुतियां देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएमडी उमाशंकर, डायरेक्टर अवशेष मिश्रा, ब्रांच मैनेजर विकास बाबू शुक्ला, अकाउंटेंट श्रद्धा शुक्ला, कैशियर अंजलि राठौर, एरिया मैनेजर सुजीत राठौर, आशीष शर्मा, अनीत कुमारी, सीएससी मनोज मिश्रा, एमएम आयसा, फील्ड ऑफिसर प्रज्ञा, अंकित राजपूत, मार्केटिंग मैनेजर आरती दीक्षित, फील्ड वर्कर रमाकांत, पुष्पलता, अंकु, अंकित मौजूद रहे। इसके साथ ही अभय श्रीवास्तव, नाहिद नाज, अनूप निषाद, आरती सिंह, सुशील शुक्ला, सुरेंद्र सिंह, आयुष मिश्रा, मोहनी, नितिन, सुनीता रावत मौजूद रही। हजरत इमाम की शहादत को याद करते हुए गमजदा माहौल में देर रात ताजिया करबला में दफन किए गए। मछरेटा ताजिया कमेटी की अध्यक्ष किन्नर जमीला ने बताया, मुख्य बाजार से गुजरते हुए देर शाम ताजियों को करबला में दफन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम लोग ताजिया जुलूस में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाने का प्रभार देख रहे वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज सिंह दलबल के साथ मुस्तैद रहे। इस दौरान मोहम्मद असलम, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद नईम, आफ्ताब बैग सहित सैकड़ों लोगों ने जुलूस में भाग लिया। थाना रामकोट क्षेत्र के बीहट गौर निवासी 45 वर्षीय सरवन कुमार कश्यप के तालाब में गहरे पानी में उतर जाने से सांसें थम गई। बताया जाता है, सरवन कुमार बुधवार की सुबह तालाब के किनारे शौच के लिए गए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। वहां मौजूद बच्चों ने उनकी जानकारी परिजनों को दी। जब तक मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें बाहर निकालते, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। एसओ सुरेश पटेल ने बताया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली लहरपुर इलाके के प्रज्ञा ज्वेलर्स के मालिक मुन्ना रस्तोगी ने कोतवाली में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मुन्ना रस्तोगी ने तहरीर में कहा है, उनकी दुकान पर पहुंचे एक अज्ञात व्यक्ति ने जेवरात खरीदने के दौरान ध्यान भटकाकर थैली गायब कर दी। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक रामपुर मथुरा क्षेत्र के कालीकन तिराहे पर हुई। मोहम्मद इलियास के आवास पर हुई बैठक में सेवता विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सीताराम यादव ने कहा कि मतदाता सूची में जो नाम नहीं दर्ज हैं और वह वास्तव में वोटर हैं, उनके नाम दर्ज करवा दिए जाएं। बैठक में पवन सिंह, राजित राम शुक्ला, मेराज सरवन, सोनू सिंह, केशव बेनीराम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत तिहार स्थित गौशाला पर धरना दे रहे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का धरना नायब तहसीलदार के आश्वासन पर समाप्त हो गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी, अगर 8 दिनों में जांच करके उचित कार्रवाई न की गई तो जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, गौशाला में कई गौवंश मृत पाए गए, जिसे लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की शाम अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान विभाग सह मंत्री उत्तम, जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला संयोजक अनुज भदौरिया, जिला सह मंत्री चंद्रकांत, नगर मंत्री संदीप सक्सेना मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उसरी समेत क्षेत्र के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कीचड़ और गंदा पानी भरा है, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। इस सड़क से छरासी, नवादा, बल्दीपुर, ललवा, बन्नी, गढ़ी, करौंदी, बहादुरपुर सहित कई गाँव के लोग आते जाते हैं। क्षेत्र के अभिषेक मिश्रा, धर्मेंद्र शुक्ला, बैजनाथ सिंह,
कमल किशोर मोहित कुमार ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवादा में घूम रहे निराश्रित गौवंशों को अस्थायी गौ आश्रय स्थल दाऊदपुर पहुंचाया गया। प्रधान प्रतिनिधि भगवान दीन ने बताया, करीब 2 दर्जन गौवंशों को आश्रय स्थल में संरक्षित किया गया है। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहानी सुनाओ प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग के अंतर्गत कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सफायर हाउस की प्रेरणा वैश्य वाले स्थान पर टोपाज हाउस की अनायसा सिंघानिया दूसरे स्थान पर, एमरल्ड हाउस की अनाया अकील तीसरे स्थान पर रही। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने नकदी आभूषण समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। चोरी की 4 घटनाओं का अनावरण करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ सदर विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना हरगांव पुलिस टीम ने चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं से संलिप्त ओमकार, आकाश नट और प्रमोद अवस्थी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3,900 रुपए नगद, आभूषण, अवैध शस्त्र और चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अमरजीत सिंह, राजकुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शिव कुमार सिंह, सुरेंद्र पाल, कांस्टेबल वीरेंद्र, अर्पित कुमार, रवि राठी, नरेंद्र कुमार, विनोद कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 22 वांछितों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना तंबौर पुलिस ने 3, कोतवाली नगर, रामपुर कला, थानगांव, मिश्रिक, सकरन, महोली पुलिस ने 1-1, कमलापुर पुलिस ने 5, कोतवाली देहात, महमूदाबाद, सदना, पिसावा पुलिस ने 2-2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मितौली क्षेत्र के ग्राम सभा मुल्तानपुर डोकरपुर में बाबा महाकालेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आचार्य शिव कुमार अवस्थी, अवनीश अवस्थी, राजकुमार मिश्रा, राजन अवस्थी ने विधि विधान से हवन पूजन संपन्न कराया। इसके पहले गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य यजमान संजय राठौर, प्रधान सोनी राठौर, सरजू शांति वर्मा, दिनेश वर्मा, पवन कुमार, बबलू सिंह, नरेंद्र वर्मा, संतोष राठौर सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। लखीमपुर खीरी के सुआगाड़ा रोड मोहल्ला कुमार नगर निवासी सुशील तिवारी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सुशील तिवारी का आरोप है 15 जुलाई की रात आरोपी दुकान पर सामान लेने आए। जब उससे पहले की उधारी के पैसे मांगे गए तो उसने मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में उनके और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। सुशील तिवारी ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने दावा किया है, जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री ने बताया कि 15 जुलाई को गोला में 26,069.580 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है। यह जल्दी सभी बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगी। कृषि मंत्री ने यूरिया की कालाबाजारी पर चेतावनी दी है। यदि कहीं से भी शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपील की कि किसानों को सही जानकारी दी जाए, जिससे किसान भ्रमित न हो। वरिष्ठ नागरिकों के न्यूरो संबंधित रोगों के निवारण के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था द्वारा आयोजित शिविर में डॉक्टर विक्रम सिंह ने रोगों की जांच की। इस मौके पर डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, नरेश चंद वर्मा, सुरेश प्रकाश वर्मा, राम बहादुर, बालक राम, केपी त्रिपाठी, महताब अली मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है नकहा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय तीरथपुर में टीसी काटने के दौरान मनमानी की जा रही है। आरोप यह है कि यहां छात्रों को आचरण अच्छा नहीं लिखकर टीसी दी जाती, जो सीधे सीधे उनके भविष्य पर सवाल खड़ा करती है। ऐसे में परेशान अभिभावक उसे सही कराने के लिए भागदौड़ करते हैं। इसी बीच साठगांठ के जरिए उसी विद्यार्थी को आचरण अच्छा में परिवर्तित करके टीसी जारी कर दी जा रही है। अभिभावकों ने जिम्मेदारों से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। एटीएस की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण CSC लखनऊ में कराया। छांगुर के साथ ही नसरीन का भी मेडिकल टेस्ट कराया गया। इस बीच बताया जाता है एटीएस की जांच में गवाही देने वाले हरजीत कश्यप को कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। हरजीत का आरोप है कि उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और इस खबर में बात करेंगे कानपुर सीएमओ विवाद में आए नए मोड़ की। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ विवाद में एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा। बुधवार को सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ के ट्रांसफर के बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन,
रोका गया। इसके बाद शाम को डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने हाईकोर्ट में जिला प्रशासन के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी, जिसमें कानपुर डीएम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एडीसीपी कानपुर, चकेरी थाना प्रभारी को पार्टी बनाया गया है। और इस खबर में बात करेंगे पर्यटन विकास योजना में हुए करोड़ों के घोटाले की। उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित शासकीय धन गबन के एक मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। राजकीय निर्माण निगम के अवर अभियंता तस्मय उप अभियंता सिविल जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर गाजीपुर जिले की पर्यटन विकास योजना में 7 करोड़ रुपए के शासकीय धन गबन का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी लखनऊ के निशादगंज स्थित निगम कार्यालय से की गई। यह मामला वर्ष 2012 और 13 का है। मामले में गाजीपुर जिले के गहमर थाने में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ शासकीय धन के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घोटाले में 26 लोग शामिल थे, जिनमें अभियंता जितेंद्र सिंह प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए परसीमन प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए परसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ होगी। जिला पंचायती राज विभाग की तरफ से भेजे गए विस्तृत कार्यक्रम पर शासन ने अपनी मुहर लगा दी है। बता दें, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों के क्षेत्रों का आंशिक परसीमन किया जाना है। पंचायती राज विभाग के मुताबिक वार्डों की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच किया जाएगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निस्तारण 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच किया जाएगा। वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन 10 अगस्त तक कर दिया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई चिट्ठी की। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही कथित हिंसा और आम आदमी को हो रही परेशानी को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि कांवड़ यात्रा अत्यधिक धार्मिक उन्माद की वजह बन रही है। गाड़ियों, ढाबों और होटलों को निशाना बनाया जा रहा है। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर कांवड़ियों द्वारा मारपीट और गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में विधायक की ग्राम पंचायत में फिर सुनाई दे रहा बाघ का शोर और बच्चों के अस्पताल में लगी आग, ऑनलाइन ऑर्डर का गड़बड़ झाला, यूरिया के लिए हाहाकार, पंचायतों में परसीमन की समय सारणी घोषित, मतदाता सूची पर सीईओ का डीएम को प्रशिक्षण, नजूल की जमीन पर बने मकानों पर चला बाबा का बुलडोजर, पूर्व प्रत्याशी के बेटे ने क्यों उठाया ऐसा कदम, राज्य मंत्री ने पुजारी को बुलाकर पीटा, सीतापुर की महिलाएं भी ले सकती हैं नान चाकू की फ्री ट्रेनिंग, नगर निकाय उपचुनाव की अधिसूचना जारी, चोर ले गए सभी महंगे फोन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना ना भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसिवरा, सीतापुर।